राष्ट्रीय स्वयं दिव्यांग समिति यूट्यूब चैनल पर विवेक मणि त्रिपाठी राष्ट्रीय महासचिव का नमस्कार। साथियों, आज नया वर्ष अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अंग्रेजों के द्वारा जो नया वर्ष लागू किया गया, आज वो शुरुआत हो रही है, जिसे आज पूरा देश धूमधाम से मना रहा है। तो भाई, उस परंपरा को संगठन भी फॉलो करता है, क्योंकि अगर देश मना रहा है तो देश से हम बाहर नहीं हैं, उसे हमें मनाना है। हालांकि हमारा नया साल पतझड़ में आता है, जब पत्ते झड़ते हैं, जब नई ऋतु आती हैं मार्च अप्रैल में, किंतु फिर भी इस नए साल को देश हमारा मनाता है, हमें भी मनाना पड़ता है। तो आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से 2024 शुरुआत हो रहा है। साथियों, ये मकसद होना चाहिए 2024 की शुरुआत दिव्यांग जनों के साथ, इनकी अधिकारों के लिए हम सबको आगे आकर एक सूत्र में बंधकर आइए संकल्प करें। जैसे हम 2023 में पुरानी बातों को भूलकर नई बात अपने मन में संकल्प करके, अगर आपके अंदर कोई नाराजगी हो, अगर आपके अंदर कोई गुस्सा हो हमारे प्रति, हमारे संगठन के प्रति, उन भावनाओं को छोड़कर आइए अमन, चैन और भाईचारे के साथ अपने इस दिव्यांग समाज के लिए एक सूत्र में बंधकर सभी भाई और सभी बहनें संकल्प करके काम करें। यही हम नए साल पे नई शुरुआत करें। यही हमारा मकसद होना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, यही हमारा संकल्प होना चाहिए कि नया वर्ष क्या है। नए वर्ष में नई सोच होनी चाहिए। असहाय, गरीब, वंचित दिव्यांग जनों के लिए, हित के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। उनके अधिकारों को दिलाने के लिए जिस प्रकार राष्ट्रीय स्वयं दिव्यांग समिति राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीलेश सर के नेतृत्व में, मनोज सर के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कुमार यादव के नेतृत्व में, उप सचिव रामदेव कश्यप जी के नेतृत्व में लगातार हम संघर्ष करते हुए आपकी लड़ाई को लड़ते आए हैं। आपको आज नए साल के दिन राष्ट्रीय स्वयं दिव्यांग समिति यह भरोसा देता है कि आपकी लड़ाई को जैसे हम लड़ते हुए आए हैं, वैसे हम हमेशा आपके लिए हम लड़ते रहेंगे। आपके अधिकार के लिए हम आगे हमेशा ऐसी ही लड़ाई को अंजाम देते रहेंगे। साथियों, एक मैटर आया, सुखदेव प्रजापति जो सुल्तानपुर में रहते हैं, सुल्तानपुरी में, दिल्ली में, तो वो एक हॉस्टल, ब्लाइंड हॉस्टल है, जहाँ के इंचार्ज ये सदानंद कनौजिया जी हैं। और उनके यहाँ जो सुखदेव प्रजापति जी के द्वारा बताया गया कि उनको काफ़ी मारा पीटा गया। हालांकि हमने अभी एक अपने सदस्य को भेजा जिस पर इसकी पुष्टि भी हुई है कि उसको काफ़ी चोटें आई हैं। और इसके बाद वो थाने में जाकर 2 घंटा बैठा रहा। थाना इंचार्ज ने FIR नहीं किया, जो बेहद दुखद है। हमारे समाज में ही लोग अगर ऐसी हरकत को अंजाम देंगे तो समाज के लिए ये बिल्कुल चिंता की बात है। साथियों, जो सुखदेव प्रजापति जी द्वारा मुझे बताया गया, उसे मारा गया, इसलिए उसे धमकी दी गई कि मार के फेंकवा देंगे, ऐसा है। जो सदानंद कनौजिया है, उसका हॉस्टल सुल्तानपुरी में चलता है, उसके द्वारा उसके यहाँ 30 बच्चे, जो मुझे प्राप्त जानकारी मिली है सुखदेव प्रजापति जी के द्वारा, उसके यहाँ 30 बच्चे हैं और सब दारू, बियर, गांजा का सेवन करते हैं। जो ये संगठन इसकी घोर निंदा करता है और राष्ट्रीय स्वयं दिव्यांग समिति सुखदेव जी को भरोसा देता है कि आपके लिए हम खड़े हैं। अगर ऐसी हरकत को ये लोग अंजाम दे रहे हैं, उनके यहाँ सुनने को ये भी मिल रहा है कि गंदे काम भी होते हैं, जो बेहद दुखद है। और सुखदेव प्रजापति जी, आप चिंता ना करें। और भी ऐसी मैं सभी दिव्यांग जनों, बहनों से भी और भाइयों से भी अपील करना चाहूँगा कि आइए आज नए साल के दिन हम संकल्प करें कि जिस हॉस्टल में, कोई भी हॉस्टल हो, आपको लगता है कि यहाँ पर घटिया काम हो रहा है, हमारे साथ ऐसी स्थितियों को अंजाम दिया जा रहा है जो समाज के लिए चिंता की बात हो सकती है, जो आने वाला भविष्य खतरे में है, तो आप जरूर संगठन को बताएं। आपका नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, समाज के साथ साझा नहीं किया जाएगा, किंतु आपको भरोसा देता हूं ऐसे हॉस्टल के ऊपर तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय स्वयं दिव्यांग समिति कार्रवाई करवाने का प्रयास करेगी और उस हॉस्टल को सीज करवाने का काम करेगी। और उस बहन को, उस भाई को, हालांकि अगर वो बिल्कुल उस हॉस्टल में बताई हुई बात उनकी सत्य साबित होती है, उन्हें संगठन की तरफ से 5100 रुपए का पुरस्कार भी दिया जाएगा। आप समझ सकते हैं साथियों, अगर एक भाई, यदि एक बहन
अगर उस हॉस्टल में रह रही है, अगर उसके साथ ऐसी स्थितियां हो रही हैं, तो आप समझ सकते हैं, अगर आप बताएंगी तो आप ये समझ लीजिएगा कि आप आने वाली बहनों की रक्षा करने के लिए आप आगे आई हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिम्मेदारियों का बोझ जब पड़ता है और इस समाज के लिए आप आगे आए, यह आपकी जिम्मेदारी। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको हॉस्टल, अच्छे से अच्छे हॉस्टल में आपको रखवाने का काम राष्ट्रीय स्वयं दिव्यांग समिति करेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे लोगों को जो ऐसे हॉस्टल के नाम पर दिव्यांगजनों का शोषण कर रहे हैं, उनका नाम आप सार्वजनिक करें और उस हॉस्टल की हम जांच करवाएंगे। अगर वास्तव में वो बातें सच साबित होती हैं, हालांकि इसकी पुष्टि राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति नहीं कर रहा, किंतु जो मेरे पास सूचना प्राप्त हुई, अगर वो बातें साबित होती हैं तो उस बहन को और उस भाई को 5100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और यह ऐलान राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति नए साल के उपलक्ष्य में कर रहा है, क्योंकि आप उन बहनों की रक्षा के लिए आगे आ रही हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है। जहां तक सुखदेव प्रजापति जी की बात है, तो इनकी लड़ाई को हम लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। जिस प्रकार उसके साथ व्यवहार किया गया है, और एक मिंटो सिंह जो ऐसी हरकतों को अंजाम दिए हैं, इसकी घोर निंदा हम करते हैं और उस भाई के साथ हम खड़े हैं। जो भी मदद होगी वो राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति करेगा। हम करते आए हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। साथियों, पर ये संगठन, ये संस्थाएं जो ऐसी हरकत कर रही हैं, ये समाज के लिए चिंता की बात है। उसके साथ ही साथ एसएससी एमटीएस के कई साथियों की ज्वाइनिंग हो गई। कई साथियों को अभी तक मेल नहीं आई ज्वाइनिंग वेरिफिकेशन या मेडिकल के लिए, तो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस संबंध में बहुत जल्द हम एक मीटिंग करने वाले हैं। आज हमारी शाम की संगठन के साथ जो है मीटिंग करके जो है हम आगे इस पर राय लेंगे जरूर कि आगे हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो हम आप सबको अवगत करा देंगे। किंतु साथियों, आप सबको जगना पड़ेगा अपने अधिकार के लिए। हम सबके अधिकार के लिए आगे आकर नए वर्ष में आप सबको लड़ाई को अंजाम देना पड़ेगा। साथियों, मकसद एक, सबका साथ, सबका आप सबके आशीर्वाद से सबके साथ लेकर एक सूत्र में माले में पिरोकर राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति चला है और आगे भी हम आप सबके हित के लिए चलते रहेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जूनियर सेट का जो है यानी एसबीआई क्लर्क का एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र जारी हो चुका है। तो आप सभी साथी प्रवेश पत्र डाउनलोड करें और दिए गए निर्देशों का पालन करें और अपने जीवन को सफल करें। यही कामना हम, मंगलमय कामना आप सबके भविष्य के लिए करते हैं और अपने जीवन को आप सफल करें। रामदेव कश्यप जी को भी बधाई नए वर्ष पे, प्रदेश उप सचिव जी को कि इन्होंने जो प्रमोद जी के मामले को लेकर लगातार और भी कई मामले को लगातार वो संघर्ष के साथ लगकर इस मुहिम को अंजाम दे रहे हैं। यह बहुत ही सौभाग्य की बात है। जहाँ तक यूपी पेंशन की बात है, इस पर भी बहुत जल्द हम एक मीटिंग करने वाले हैं। मीटिंग करके संगठन के साथ, इसके बाद सरकार के साथ हम एक वार्ता के लिए फिर समय लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैंने 2 बार प्रयास किया पर वार्ता के लिए समय नहीं मिल सका। किंतु फिर हम प्रयास करेंगे कि एक बार मुझे समय मिले और सरकार से हम अपनी 1500 रुपये पेंशन यूपी की लागू करवा सकें। जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार के लिए भी हमने लेटर पहले भेजा था और किंतु उस पर कुछ सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। फिर भी हम एक बार, अब इस बार हमारी तैयारी है कि अपने कुछ अधिकारियों को भेजकर डायरेक्ट लेटर उनके हाथों हाथ थमाया जाए, ताकि सरकार कुछ जगह दिव्यांग हित के लिए कुछ कार्य कर सके। उसके साथ ही साथ दिल्ली डीएसएसबी में वैकेंसियाँ आई हुई हैं, तो आप लोग देख लें, उसको दिए गए निर्देशों का पालन करें और फॉर्म फिल कर दें। आप सभी को पुनः एक बार नए वर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देते हुए अपनी बारी विराम दूंगा। विराम देने से पहले आप सभी से अनुरोध यही बार बार फिर करूंगा कि अगर ऐसी हरकत हो रही है हॉस्टलों में, तो आप तत्काल संगठन को अवगत कराएं। आपका नाम समाज के बीच में साझा नहीं किया जाएगा और आपके नाम को गुप्त रखा जाएगा और उस जांच के पश्चात अधिकारियों के द्वारा जांच कराई जाएगी, पुलिस में उनकी कंप्लेन की जाएगी। अगर वो जांच सब सच साबित होती है तो उस भाई को या बहन को जो बताएगा उसे 5100 रुपये का पुरस्कार संगठन द्वारा प्रदान किया जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक मणि त्रिपाठी, राष्ट्रीय महासचिव, उत्तर प्रदेश प्रयागराज। नंबर आप नोट कर लें 7390013849 यानी 739013 इस नंबर पे आप सूचना दे सकते हैं, या 9198956510 यानी 9198956510 इस नंबर पे आप सूचना दे सकते हैं। धन्यवाद।